सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। स्त्री जातक की समृद्धि और स्त्री जातक के बारे में उसकी प्रयोज्यता क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को एस्ट्रोगुरु चैनल की तरफ से नमस्कार। यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। दरअसल स्त्री जातक की प्रयोज्यता क्या है, जो फल पुरुष जातक की कुंडली के लिए कहे जाते हैं वही फल स्त्री जातक या उनके पतियों पर भी लागू होते हैं। स्त्री जातक का वैवाहिक जीवन 8वें भाव से और संतान 9वें भाव से, लग्न से सुंदरता और 7वें भाव से जो है पति सुख यानी सौभाग्य और 4थे भाव से उसकी पवित्रता यानी कि सतीत्व देखी जाती है। ठीक है, तो इन भावों में शुभ ग्रह अगर है तो वह स्थिति शुभ फल देगी, और अगर क्रूर ग्रह स्वराशि होकर के अशुभ फल नहीं देते, इतना ध्यान रखिए। तो पहले के ज़माने में ऋषि मंत्रेश्वर का एक वाक्य है, उसमें उन्होंने संतान का आंकलन 9वें भाव से करने की अनुशंसा की है। अच्छा, कुछ ज्योतिषियों से इस विषय पर मंथन करने के उपरांत यह मत सामने आया कि शास्त्र रचना के समय का समाज पुरुष प्रधान था। जिस समय ऋषि मंत्रेश्वर ने ये श्लोक लिखा था कि कुटुंब वृद्धि स्त्रियों के लिए विवाह का मुख्य उद्देश्य होता था। ठीक है, चिकित्सा प्रणाली भी विकसित नहीं थी, इसीलिए संतान प्राप्ति न होने की स्थिति में उसका पूरा दोष स्त्री का हो जाता था और अधिकांशतः वह समाज से तिरस्कृत भी कर दी जाती थी। इसलिए संतान प्राप्ति का संबंध स्त्री जातक में उसके भाग्य से भी जुड़ा होता था। तो स्त्री जातक के लिए 5म भाव के अतिरिक्त 9वें भाव का भी आंकलन करने की भी सलाह दी जाती थी संतान के परिप्रेक्ष्य में। चलिए स्त्री जातक की समृद्धि के बारे में बात करते हैं। यदि उदय हिम करौ दौ युग्म गौ सौम्य दृष्टौ सुतनय पतिभूषां सबत्कृतशीला अशुभ सहित दृष्टौ चोजगौ पुंस भावा कुटिल मतिरवश्या भर्तुरुग्रा दरिद्रा। तात्पर्य क्या है, अगर लग्न और चंद्रमा दोनों शम राशि के हों और शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हों तो स्त्री जातक को उत्तम पुत्र की प्राप्ति, उत्तम पति की आभूषण एवं संपदा की प्राप्ति होती है और व्यवहार उत्कृष्ट होता है। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि के हों, मतलब युग्म ना हो, जोड़ में बराबर ना आए, उसको विषम कहते हैं। विषम मीन्स जैसे सिंह राशि है, ठीक है, और धनु राशि है, विषम हो गया ना। 8 होता तो सम होता, 4 होता तो सम होता, तो 9, 11, 5, 3 इस तरह से विषम संख्या हो जाती है। तो यदि लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि के हों, लग्न भी विषम राशि का हो और चंद्रमा भी विषम राशि के हों और अशुभ दृष्टि हो, तो जातिका दुष्ट बुद्धि की होती है, काबू में नहीं रहने वाली ऐसी जातिका होती है और पति के प्रति उग्र भी रहती है तथा उसके जीवन में दरिद्रता भी रहती है। यदि 7वें भाव और 7वें नवांश का 7वां भाव का स्वामित्व शुभ ग्रहों का है तो पति सुंदर मिलता है, प्रतिष्ठित मिलता है, शिक्षित और धनवान प्राप्त होता है। अगर इससे विपरीत स्थिति है तो वो हो बदसूरत, मूर्ख, धोखेबाज, निर्धन और स्त्री वियोग से पीड़ित होता है। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, अगर 7वें भाव, लग्न से 7वें में 7वां भाव कहा जाता है, और 7वें नवांश, जो नवांश का 7वां भाव होता है नवांश कुंडली में, उसका 7वां भाव का स्वामित्व शुभ ग्रहों का है तो पति सुंदर, प्रतिष्ठित और शिक्षित तथा धनी होता है।
मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक कुंडली में नवांश, द्वादशांश, दशमांश, सप्तमांश आदि निकले हुए होते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं। अगर इससे विपरीत स्थिति में है तो वो बदसूरत, मूर्ख, धोखेबाज, निर्धन और स्त्री वियोग से पीड़ित होता है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अगर मंगल 7वें भाव का स्वामी हो या 7वें भाव में स्थित हो, जैसा कि आप इस जन्म कुंडली लग्न तालिका को देख रहे हैं, वृक्ष लग्न की कुंडली है ये, तो यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी मंगल हो गया। तो 7वें भाव में ही स्थित हो तो जातिका विधवा होती है। यदि मिश्रित हो तो जातिका पुनर्विवाह करती है। लेकिन यहाँ एक बात और मैं कह दूंगा कि यदि उस मंगल पर कोई सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो विधवा तो नहीं होगी, परंतु पति के साथ वैमनस्यता जरूर बनी रहेगी। ठीक है। तो यदि दूसरे भाव में क्रूर ग्रह हो तो जातिका की स्वयं भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अब हम एक चर्चा और करेंगे। अगर चंद्रमा 5वें भाव में वृषभ, सिंह, कन्या या वृश्चिक में स्थित हो तो जातिका की संतान कम होती है। यदि 7वां भाव और 7वां नवांश का स्वामित्व शनि, मंगल या सूर्य का हो तो स्त्री जातक का रोगग्रस्त गर्भ होता है। यदि 4थे भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री जातक व्यभिचारिणी होती है। अगर लग्न चंद्रमा और शुक्र, मंगल या शनि की राशि में नवांश में हो, ठीक है, शनि की राशि में या नवांश में हो तो स्त्री जातक कुल्टा होती है। अब गुणवत्ता और सामंजस्य तथा वैवाहिक जीवन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर 7वें भाव या 7वें नवांश का स्वामित्व शुभ ग्रह का हो तो स्त्री जातक के पुष्ट कूल्हे होते हैं और मंगलवती यानी कि पति के साथ सुखी होती है। अगर चंद्रमा लग्न और चतुर्थ भाव का शुभ ग्रहों से संबंध हो, फिर से कहता हूँ, चंद्रमा लगन और चतुर्थ भाव का शुभ ग्रहों के साथ संबंध हो तो स्त्री जातक चरित्रवती और गुणवती होती है। यदि शुभ ग्रह त्रिकोण में हो तो जातिका सुखी, पुत्रवती, संपदा युक्त और गुणवती होती है। लेकिन यदि निर्बल और अशुभ या ग्रह त्रिकोण भाव में स्थित हो तो जातिका बांझ या मृत संतान जन्म देने वाली होती है। तो आशय मेरा कहने का है कि यदि 7वां स्थान जातिका का शुभ हो और 7वां स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो ऐसी स्त्री को सुंदर पति, धनवान पति प्राप्त होता है और वो रहती है सौभाग्यवती। 4था भाव पवित्र ग्रहों से देखा जाता हो तो ऐसी स्त्री जातिका होती है साध्वी यानी कि सतीत्व, सत शुद्ध भाव से रहने वाली होती है। यदि 4थे भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तब भी यही फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि जो ये वीडियो है आपके बड़े काम की होगी। आगे हम चर्चा करेंगे स्त्री के अन्य बातों पर, जीवन के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे अपने ज्योतिष के मुखार बिंद को देखते हुए और उसी पटल को दोहराते रहेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर अपने प्रश्न करिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दें। तो बस इस वीडियो को यहीं पर देते विराम, पुनः मिलेंगे आप सभी को। नमस्कार।